बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साथ जी, आज ई गुरुकुलम की 43rd क्लास में आप सबका स्वागत है। तो चलते हैं, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं हमारी सोल बड़ी प्यारी सुंदर साथ अवंतिका जी के द्वारा एक प्यारे से वाणी गायन से। प्रणाम जी। प्रणाम जी मेरी आवाज अवंतिका। ठीक है? हाँ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण करण धनी श्री देव चंद्र जी, श्री प्राण निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। आज का मेरा कीर्तन आज का मेरा भाव कीर्तन के प्रकरण 1 से है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहले आप पहचान साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना चीने पार ब्रह्म को, बिना चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानू। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो घर अपना, कौन ठोर ठहराना। जब लग घर पावत नहीं अपनो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, सो भटकत फिरत भरमानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पांच तत्व में मोहल रचो है, अंतरिक्ष क्यों अटकानो। पांच तत्व में मोहल रचो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। या के आस पास अटका नहीं, या के आस पास अटका नहीं, तुम जाग के संशय भानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाई जब चीनोगे आपको, तब जानोगे मोहन यो रचानो। तब आप घर पाओगे अपनो,
तब आपे घर पाओगे अपनों, देखोगे अलग लखानों। पहले आप पहचानो ये साधो, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो ये साधो, पहले आप पहचानो। बोले चाले पर कोई ना पहचान, परखत नहीं परखानो। बोले चाले पर कोई ना पहचान, परखत नहीं परखानो। महामत कहे माहे पार खोजोगे तब, कहे माहे पार खोजोगे तब, जाए आप ओल खानो। पहले आप पहचानो ये साधो, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो ये साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चीन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चीन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानू। पहले आप पहचानो ये साधो, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी अवंतिका, बहुत ही सुंदर वाणी गायन। इसमें धामधनी जी हमारे आत्म तत्व का बोध करवा रहे हैं कि पहले आप पहचानो, फिर अपने निज घर को और पार ब्रह्म को जानो। तो कहते कि महामती कहे पार खोजोगे, तो बस ये चरण हमें लेने वाला है सुंदर साथ जी की, यहाँ से पार की बात है तो वो यहाँ से पार ही खोजेंगे तभी पहचान पाएंगे। बहुत ही प्यारा आपने वाणी गायन मधुर सुनाया, प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर कंफर्टेबल हैं तो प्लीज अपने कैमरास ऑन कीजिए। तो आपने पिछले शनिवार क्लास में दीप्ति जी के द्वारा बहुत ही प्रेम से सबने समझा, हमने क्षर ब्रह्मांड की सीरीज स्टार्ट की है। तो उसमें सबसे पहले जो हमने पिछली क्लास में किया उसका एक छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं, फिर आगे चलेंगे। हाँ, ऐसा दीप्ति जी हैं, एक जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। जी। जी सुंदर साथ जी, तो आप सब ने आज बार बार हैंड रेस कर रहे हैं, आप उनको ले सकते हैं करें। जी 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 जी, सॉरी मैंने देखा नहीं। हाँ जी, प्रणाम जी। मित्र प्रजौली जी नेपाल से सुंदर साथ, हाँ जी बताइए। प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी, आपको कुछ कहना हजुर है सुंदर साथ जी? अलिक भाषाका प्रब्लम, थोरै भाषा अलिक आउँदैन, हिन्दी थोर थोर बुझ्छु। जी 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 जी। ठीक है, कोई बात नहीं, जब सेशन ओवर हो जाएगा, खत्म होने वाला होगा तो हम आपसे फिर बात करेंगे। ठीक है, तो जी आप जी। बताइएगा। जी प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, तो हमने पिछली क्लास में सबसे पहले हमने राजी से ही हमें हमेशा से बात शुरू करनी होती है, क्योंकि वही हमारा केंद्र है। तो अब सच्चिदानंद स्वरूप जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में समझा कि ये सच्चिदानंद स्वरूप क्या है, जिसमें से सत चिद और आनंद की लीला है। तो जिसमें से चिदघन स्वरूप श्री राजी है, और आनंद स्वरूप हमारी श्यामा जी और हम सब सखियां, और सत्ता के स्वरूप हैं श्री अक्षर ब्रह्म जी। तो जिस तरह से हमने प्यार से समझा था कि राज्य का ही हृदय है, और किस तरह से उन्हीं का ही स्वरूप है अक्षर ब्रह्म। स्वरूप एक लीला दोय, तो दो लीला में है अक्षर ब्रह्म।
लेकिन है तो वो राज्य का ही सत्ता का स्वरूप, और उनका घर भी अक्षरधाम परम धाम में है। लेकिन वो अपना कार्यस्थली क्या है उनकी? योग माया, जो परम धाम से बाहर है। तो ये हद का ब्रह्मांड, फिर बेहद, और फिर परम धाम। तो बेहद भी कहते हैं योग माया के ब्रह्मांड को। तो अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण यानी कि मन चित्त बुद्धि अहंकार, जिसमें से हमने मन के बारे में पिछली क्लास में किया था कि अक्षर ब्रह्म के हृदय में अक्षर ब्रह्म को हुक्म हुआ खेल बनाने और मिटाने के, एक इशारे से अक्षर ब्रह्म के खेल बनता और मिटता है। तो जब उनके मन में एक संकल्प आया, और एक सांकल्पिक स्वरूप, प्रतिबिंबित स्वरूप भी कहते हैं, स्वाप्निक स्वरूप भी, तो वो जो स्वरूप खड़ा हुआ वो एक उनकी ड्रीम का स्वरूप जो था, उसको कहते हैं आदि नारायण। तो आदि नारायण को हम क्षर पुरुष भी कहते हैं। तो ये खेल बनना और मिटना, आदि नारायण इसके लिए अहम भूमिका निभाते हैं। हम सब उन्हीं की चेतना का ही प्रतिभास कहलाते हैं, सारे जीव। तो ये हुआ अक्षर ब्रह्म का। तो किस तरह से सर्वप्रथम हमारे राजी ने मेहर का दरिया दिल में लिया, तो ये शुरू वहीं से हुआ कि किस प्रकार राजी चाहते थे कि अब मेरी सखियां जो हर समय इश्क में गर्क रहती हैं, इनको वो अपनी साहिबी भी दिखाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने दिल में लिया और अक्षर ब्रह्म को दिखाया सखियों को। सखियों का उन्होंने सिर्फ नख का नूर देखा, और उनके हृदय में इच्छा जाग गई कि मुझे ये लीला देखनी है। और ऐसे ही सखियों ने क्या देखा, श्यामा जी और सखियों ने अक्षर ब्रह्म का स्वरूप, और उनको उनके हृदय में आया कि उनको अक्षर का खेल देखना है। तो ये हुआ कारण। और राजी के हृदय में आना ये सब कि मुझे अपनी सखियों को पूरी पहचान करवानी है, पूर्ण पहचान करवाना ही मेहर का दरिया दिल में लेना है। तो हम इस खेल को मात्र दुख का खेल ना समझकर हम राज्य के मेहर का दरिया ही समझें, क्योंकि यही सच है। उन्होंने अपने इश्क की पूर्ण पहचान करवाने के लिए ही इस खेल की हमारे लिए रचना की है। तो हम ये प्यारी उम्र ही समझें हमें राज्य की, यहाँ रहते रहते जागनी ब्रह्मांड में किस प्रकार हमारी ब्रह्म वाणी के माध्यम से धनी की पूर्ण पहचान करनी है और अपने घर वापस लौटना है, जिसके लिए हम ये सारी की सारी अक्षर ब्रह्मांड की सीरीज को समझने की कोशिश करें कि हम एक एक सीढ़ी चढ़कर अपने परम धाम में पहुंचेंगे ध्यान के द्वारा राजश्यामा जी तक। जी सुंदर साथ जी, मुझे लगता है सबको पिछली क्लास में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ ज्ञानपीठ से दीप्ति जी हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रणाम जी दीदी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम भरा प्रणाम। और चित्रा ने वैसे तो सारा कुछ रिकेप करवा ही दिया है। हमने पिछले सेशन में देखा था कि किस तरह क्या हमारे राज्य की पूर्ण पहचान है, वो जानने के लिए ही हम इस संसार में आए हुए हैं। और उसी पहचान में हमें परम धाम की लीला का तो वाणी के द्वारा, क्योंकि वो भी हम भूल गए हैं, तो वाणी के द्वारा हम सब जानते ही हैं। अक्षर ब्रह्म के विषय में, योग माया के ब्रह्मांड के विषय में हमने थोड़ी बात करी थी, जो अभी चित्रा ने रिवाइज करवाई। और आज हमें विशेष रूप से देखना है क्षर पुरुष आदि नारायण कि जिस संसार में हम आए हैं, और जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हमें नहीं जानना है ये, जिस सृष्टि में संसार में हम आए हैं उनको भी तो राज्य की पहचान करवानी है। और वो पहचान करवाने के लिए हमें उनके देवी देवताओं को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम कहते तो हैं कि एक परमात्मा है, सब कहते हैं कि एक ही है, लेकिन अनेकों की पूजा हो रही है हिंदू धर्म में। अगर देखा जाए तो मुस्लिम चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक खुदा ताला पे उसका ईमान होता है। अगर हम देखें कि क्रिश्चियन को, तो उसका भी एक ही जगह पे ईमान है। सिख पंथ का एक पे विश्वास। लेकिन हम जो सनातनी कहलाते हैं हिंदू समाज, उसमें बहुत सारे देवी देवता है। पिछली बार भी किसी भाई ने प्रश्न पूछा था कि इतने सारे देवी देवता, इतने सारे धर्म, इतने सारे मत पंथ है कि हम कैसे जाने की और कैसे उनको पहचाने, और हम इतना कुछ कैसे पढ़ने के लिए जाए कि हर एक के धर्म को पढ़ो, हर एक के ज्ञान को पढ़ो और फिर उसको समझाओ। तो वो सारे प्रश्न जानने के लिए आज का सेशन जो है वो हमें हेल्प करेगा।
वास्तव में ये कुछ भी नहीं है, बस ये है कि एक फ्लो ना समझने के कारण, इनके पास ज्ञान ना होने के कारण, जैसे एक हाथी है और एक अंधा व्यक्ति, मतलब 6 अंधे व्यक्ति हैं, उनको हाथी के सामने रख दिया जाए और उनको बोले कि आपको हाथी को एक बार छू के बताना है कि हाथी कैसा है, तो जो सूंड को छुएगा वो क्या बताएगा कि हाथी तो पोली पाइप के जैसा है। जो पेट को छुएगा उसको लगेगा कि पीप जैसा है। जो दांतों को छुएगा उसको लगेगा कि ये तो बहुत सख्त है। इसी तरह से अलग अलग अंगों को छूने से सबको लगेगा, जो पूंछ को छुएगा उसको लगेगा ये रस्सी जैसा है। तो है, सब लोग सच बोल रहे हैं, गलत तो कोई भी नहीं है, लेकिन सब में क्या है, डिविजन होने के कारण और कुछ कुछ ज्ञान होने के कारण वो सही रूप से नहीं समझ पा रहे हैं। और इस संसार की भी यही स्थिति है। तो हमारे पास राज्य ने आंखें दी हुई है, ज्ञान रूपी वाणी का प्रकाश दिया हुआ है, जो जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का ज्ञान है। और अंधा किसे कहा गया है? इस संसार की उत्पत्ति ही मोह सागर से, अज्ञानता से हुई है। क्योंकि जब हम स्वप्न में सो रहे होते हैं, जैसे पिछली बार भी हमने उदाहरण देखा था कि जब हम सोते हैं तो हमारे जैसा ही दूसरा रूप खड़ा होता है और सारी कुछ सृष्टि भी दिखती है और सारी लीलाएं चलती है उस समय। लेकिन वो लीलाएं जब चल रही होती है, हमें ये नहीं पता होता है कि हम जो है वो कहीं पे सो रहे हैं। हम अपने मूल तन को भूल गए होते हैं, मूल स्थिति को भूल गए होते हैं। और जैसे ही हमें मूल तन का पता चलता है तो सपना नहीं रहता है। तो ये सारे जो जीव है, अंश है, वो इस संसार के हैं और इसी के कारण इनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये स्वप्न से परे जा नहीं पाते और समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम, क्योंकि हम पार से आए हैं, हम अक्षर से परे, अक्षर से भी परे उस परम धाम से आए हैं। और क्योंकि हम आए हैं तो हमारे साथ ही तारतम वाणी का ज्ञान भी राज जी ने भेजा है, कि जिससे हम ये जान पाए कि ये क्षर पुरुष जो है ये क्या है और ये दुनिया क्यों भटक रही है। और हमारे पास वो अवसर है, हमारे पास वो शक्ति है कि हम पूरे संसार को बता सके इस स्वप्न से बाहर अखंड होने का मार्ग। ये सारे हमेशा के लिए योग माया में अखंड हो जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर राज्य ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है कि हम कैसे इस ज्ञान रूपी रोशनी को सब तक पहुंचाते हैं। तो आज का सेशन इसीलिए जानना बहुत आवश्यक है, ताकि हम इन भ्रांतियों से स्वयं भी ऊपर उठ सके और हम बाकी जो जीव हैं, ब्रह्मात्मा या ईश्वरी जो भी फंसे हुए संसार में, उनको भी उस सत्य की पहचान करके सत्य की तरफ लेकर जा सके। तो सबसे पहले तो हम आदि नारायण को जानेंगे कि जैसे ही अक्षर ब्रह्म का जो मन है, जिसे कहते हैं अव्याकृत, जो हमने पिछले सेशन में देखा था, वो निद्रा के आवरण में आता है। उसको निद्रा नहीं कहा जाएगा कि एक ही पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते और लय को प्राप्त होते हैं। तो एक पल में इसको अगर मैं पलक झपका रही हूँ तो इसको नींद नहीं कहा जाएगा। तो अक्षर ब्रह्म जो है उसका मन, एक एक पल के लिए मेरा मन कहीं जाके आता तो उसको नींद नहीं कहा जा सकता। तो उसी तरह से अक्षर ब्रह्म का मन एक पल के लिए इस संसार में खुद को किस रूप में देखता है? आदि नारायण के रूप में, जिसको स्वाप्निक स्वरूप कहा जाएगा। स्वाप्निक रूप अक्षर के ही मन का, जैसे हम स्वप्न में अपना स्वरूप देखते हैं। अब इनको कहा जाता है आदि नारायण। तो हम इस नाम को भी समझे। आदि मतलब शुरुआत से जो है, नारायण जो है वो 2 शब्दों से बना हुआ है। उसमें एक तो है नर और दूसरा है आयन। अयन मतलब कहीं पे निवास करना, और नार कहते हैं मोह सागर को, माया को, प्रकृति को। क्योंकि देखो, ये सृष्टि की रचना जब होती है तो सृष्टि को बनाने के लिए कोई मटेरियल तो चाहिए। जैसे कुम्हार है, उसको घड़ा बनाना है, लेकिन मिट्टी तो चाहिए होगी। उसी तरह से आदि नारायण के संकल्प से ही ये सृष्टि सारी प्रारंभ होगी और सब कुछ हो पाएगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रकृति की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि ये सारा कुछ बन पाए। तो कैसे बनेगा? कि जैसे ही अक्षर के मन में ये संकल्प आता है कि सृष्टि की रचना का, तो वो स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखते हैं और स्वयं जो है वो अज्ञानमय स्वरूप में आ जाते हैं। कि वो भूल जाते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ और मेरा असल स्वरूप क्या है। योग माया को भूल जाते हैं वो। आदि नारायण को जिस पल योग माया का पता चलेगा, संसार खत्म हो जाएगा। तो अभी भी जो वाणी का ज्ञान, जो कुछ भी हमारे पास है, वो भी आदि नारायण को, ही विल बी द लास्ट वन टू नो। वो सबसे अंतिम पुरुष होंगे या सबसे अंतिम पर्सन होंगे टू नो कि ये ज्ञान आया हुआ है। क्योंकि जैसे ही वो जागृत होंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
तो आदि नारायण जो है, उनके संकल्प से ये सृष्टि का कैसे सृजन होता है वो हम देखने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रकृति होना जरूरी है। और प्रकृति किसे कहते हैं कि जो हम तीन गुणों को, आपने देखा होगा कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जब ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण अपनी बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में, सूक्ष्म मतलब जिसको देखा भी नहीं जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता, जिसको महाशून्य कहते हैं, कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, दुनिया वाले उससे आगे नहीं जा सकते, जिसको निराकार कह देते हैं। तो ऐसा कुछ है कि जैसे हम सपना देखते हैं तो वो कहाँ से बनता है, कुछ तो होगा ना, हमें बिल्कुल असल जैसा दिखता है, लेकिन वो कुछ मटेरियल कुछ तो है जो हमारे अंदर ही मन से क्रिएट होता है। तो उसी तरह से अक्षर ब्रह्म के मन से प्रकृति क्रिएट होती है, और आदि नारायण की चेतना उसमें आती है। प्रकृति जो है वो जड़ है, आदि नारायण जो चेतन है। और सत, रज और तम की जो साम्यावस्था है, सब तीनों गुण जो है वो समान रूप में होते हैं शुरुआत में, ठीक है। और जैसे ही उसमें चेतना आई आदि नारायण की, तो आदि नारायण संकल्प करते हैं कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं उसमें से अनेक हो जाऊं। अब उनके अंदर ये संकल्प कैसे आ रहा है, जैसे हम सपना देखते हैं ना, तो हमने जो दिन भर किया होता है सपने में वो ही आता है, या हम कुछ करना चाह रहे हैं जो नहीं पूरा हुआ तो वो आ जाता है। मतलब हमारे डेली रूटीन के कुछ ना कुछ रिलेटेड चीजें ही सपने में आती है, राइट। तो उसी तरह से आप देखो कि राजी जो है वो आनंद स्वरूप के साथ परम धाम में लीलाएं करते हैं, और स्वयं जो है वो अनंत ब्रह्मात्माओं के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, परम धाम के 25 पुरुषों के रूप में लीला कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म जो है वो योग माया में लीला कर रहे हैं, कार्यालय है उनका। और जो अक्षर ब्रह्म बाल सहज स्वभाव से प्रकृति को बनाने का, सृष्टि को बनाने का और मिटाने का जो क्रम चलाते रहते हैं, वो ही चीज जो है वो उनके मन में चली जाती है। और आदि नारायण भी सोचते हैं कि मैं एक हूं उसमें से अनेक हो जाऊं, तो कोई अलग तो है ही नहीं। जो जागृत अवस्था में संकल्प था वही अब सपने में आ गया है। अब आदि नारायण की ही, जैसे अभी हमने देखा था कि हम सब के अंदर, इस सृष्टि के अंदर भी तो चेतना है, तीन प्रकार की चेतना है, तीन धाम है, परम धाम, योग माया और ये क्षर का ब्रह्म, ठीक है। तीन पुरुष हमने देखे थे, राजी है, योग माया मतलब अक्षर ब्रह्म, और काल माया का ब्रह्मांड, हद का ब्रह्मांड, क्षर का ब्रह्मांड, ये संसार जो हम देख रहे हैं ये है क्षर पुरुष से आदि नारायण से, ठीक है। अब ये तीन पुरुष जो है, इनकी तीन सृष्टियां हैं, मतलब लीला करने के लिए अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा ना। तो राज्य ने ब्रह्मात्माओं के रूप में अपने हृदय को फैलाया है, श्यामा जी, और ब्रह्मात्माओं के रूप में 25 पक्षों के रूप में। अक्षर ब्रह्म जो है उनको कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी, लेकिन दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम उनको इच्छा हुई, मतलब वो बनाते और मिटाते रहते थे इस सृष्टि को, ये सब करते थे, लेकिन स्वयं की कोई इच्छा ऐसी पहली बार उनको हुई कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बढ़ता। कैसा इश्क है मैं देखूं, जो हमने पिछले सेशन में देखा था। तो पहली बार उनको इच्छा हुई, तो इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने भी स्वयं की 24,000 सुरताएं बनाई, जिसको कहते हैं ईश्वरी सृष्टि, जो आप सबको पता होगा, नाम आपने सुना होगा, है ना। तो ईश्वरी सृष्टि जो है वो अक्षर ब्रह्म की सुरताएं हैं। और तीसरी जो है, अब आदि नारायण जो जागृत में है वो इस स्वप्न में आएगा, तो आदि नारायण को भी लगा कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो उनके संकल्प से क्या होता है कि इस सृष्टि, जो प्रकृति की साम्यावस्था थी वो भंग होती है, और क्या होता है उसमें कंपन शुरू होता है। कंपन को ही कहते हैं क्षरण। और जब कंपन होता है, जैसे आप हम सब ने पढ़ा होगा कि जैसे जो सॉलिड पदार्थ होते हैं उसमें भी जो अणु परमाणु होते हैं, उसको अगर देखा जाए तो वो कंपन करते हैं। वायु में भी करते हैं और लिक्विड में भी करते हैं, लेकिन वायु में ज्यादा दूर दूर करते हैं, लिक्विड में थोड़ा उससे डेंस, और सॉलिड में और ज्यादा डेंसिटी होती है उसकी, ठीक है। और लेकिन कंपन हर एक चीज करती है, और उसी कंपन के कारण क्या होता है, यहाँ पे परिवर्तन दिखता है। जो आज है कल नहीं रहेगा, और परसों कुछ अलग ही दिखेगा। हम भी अगर देखें तो हमारा ये शरीर भी तो हर पल बदल रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं तो अंदर भी कितने सेल्स बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। हम कल छोटे थे, आज बड़े हैं, कल वृद्ध होंगे, और परसों मर भी जाएंगे। तो इस सृष्टि का क्रम है, हर एक चीज जो है वो यहाँ पे परिवर्तनशील है, और वो परिवर्तन के कारण ही इसका क्षरण होता है। ये नुकसान मतलब कम होती जाती है, परिवर्तन होती जाती है और खत्म हो जाती है एक समय, महाप्रलय में पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अगर तो आप में से किसी को भी लगे कि अगर मैं फास्ट जा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है, तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है।
तो अब क्या होता है कि जब ये क्षरण शुरू हुआ तो ये सृष्टि की रचना शुरू होती है। दो चीज है, एक तो वो चेतना सब जगह पे विस्तृत होगी, और एक है कि सृष्टि, क्योंकि हम भी जहाँ पे है, ये ग्रह नक्षत्र सब कुछ दिख रहा है ना, तो कैसे ये सृष्टि बनी। तो जैसे ही संकल्प किया, साम्यावस्था भंग हुई, धीरे धीरे से जब उसमें डेंसिटी आती गई, सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ आते गए, उससे अहंकार बना, अहंकार से तन्मात्राएं बनी, फिर 5 तत्व बने। और जैसे आप सबने पढ़ा होगा कि पृथ्वी भी पहले आग का गोला ही थी, उसके बाद धीरे धीरे वो शीतल होती गई, और फिर उसपे जीव का निवास होना शुरू हुआ, चेतना आई। तो सबसे पहले तो सृष्टि का निर्माण हो जाता है आदि नारायण के संकल्प से। और अब क्या होता है कि जब लय होगा तो ये उसके रिवर्स क्रम में जाके वो प्रकृति फिर से समा जाएगी, अव्याकृत में जाके खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रकृति का क्लियर हो गया। अब हम आदि नारायण का देखेंगे कि कैसे, क्योंकि हम सब तो चेतन है ना। तो हम सब में चेतना कहाँ से आती है, क्योंकि ब्रह्मात्मा है और ईश्वरी तो सिर्फ नजर है, सुरता है, ध्यान है जो आया हुआ है पार से, लेकिन जीव तो है ही सब में। तो जीव जो है वो आदि नारायण की ही चेतना जो है उसी का प्रतिबिंब है, प्रतिभास है हम सब में। जैसे एक मैं खड़ी हो जाऊं और बहुत सारे दर्पण रख दूं तो हमारे ही प्रतिबिंब सब जगह पे नजर आने लगेंगे। तो उसी तरह से आदि नारायण की चेतना ही सब जीवों में दिख रही है, और दुनिया वाले इसको समझ नहीं पा रहे। वो आदि नारायण को ही परमात्मा मान लेते हैं, और इस संसार को इसीलिए क्या कहते हैं, अगर आप पूछो तो सब लोग बोलते हैं कि परमात्मा एक है लेकिन कण कण में है ना। लेकिन वाणी कहती है कि अगर कण कण में हो तब तो भंग ब्रह्मांड को ना होई, अखंड साई जो आयाम में होता तो भंग ब्रह्मांड को ना होई। आप ये तो सोचो दुनिया वालों कि अगर यहाँ के कण कण में वो परब्रह्म होता तो यहाँ पे परिवर्तन ना होता, क्योंकि वो परमात्मा तो अखंड है स्वरूप से। यहाँ पे दुख कष्ट और तकलीफ ना होती अगर वो आनंदमयी परमात्मा यहाँ के कण कण में होता। यहाँ पे कोई अज्ञानी ना होता अगर वो सर्वज्ञ परब्रह्म सब जगह पे होता। यहाँ पे कोई भी चीज की कमी ना होती, और तब इंसान किस तरफ दौड़ता। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे नहीं देखा जाता है। सब कुछ जो है वो सत चिद आनंद, हमने पिछली बार देखा था, उससे विपरीत है ये सब कुछ। यहाँ पे असत है, जड़ है, दुख है। तो अगर मैं कहूँ कि एक अंधेरे कक्ष में, अंधेरे रूम में पूरा डार्क कमरा है और उसके हर एक कण कण में सूर्य है, तो हम में से कोई मानेगा? आप लोग कहोगे ये कैसे पॉसिबल है। तो उसी तरह से ये असत जड़ और दुख से भरे संसार में वो सत्य चिद और आनंद से भरा परमात्मा कैसे हो सकता है। अगर वो होता तो उसके गुण यहाँ पे नजर आते, लेकिन कुछ तो है। क्या है? उसी परमात्मा का जो सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, उसकी सत्ता, पावर है इस संसार में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, तो घड़े को देख के हमें पता चल जाएगा कि यार ये इस जिसने इसको बनाया है वो बहुत ही कारीगर है, कला वाला है, बहुत ही सामर्थ्य है, बहुत सुंदर बनाया है। उसको देख के उसकी कला का पता चलेगा। लेकिन हम बोल सकते हैं कि घड़े के कण कण में कुम्हार बैठा हुआ है? नहीं हो सकता, राइट। उसी तरह से इस सृष्टि के कण कण में जो है वो उस परमात्मा की सत्ता है, इसीलिए सब कुछ ठहरा हुआ है। पावर उसी का है, क्योंकि चेतना तो अक्षर के मन से ही आ रही है, तो पावर उन्हीं का है। प्रकृति में जो कुछ भी हुआ है उनके मन के, स्वाप्निक जो मन है उनका, उसी के संकल्प से प्रकृति में कंपन हुआ और ये सारी सृष्टि की रचना हुई है। लेकिन वो ब्रह्म यहाँ के कण कण में नहीं है। यहाँ पे उनका जो अज्ञानमयी स्वाप्निक मन का स्वरूप है आदि नारायण, उसी की लीला चल रही है, और इसको दुनिया वाले नहीं समझते। अब हम देखें कि चलो आदि नारायण को तो हमने समझ लिया कि वो सबसे पहले क्षर पुरुष जो है वो आदि नारायण है। लेकिन दुनिया में तो हम देखें तो कितने सारे देवी देवता हैं, और सबसे पहले तो कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब आप में से बहुत जनों को ये पता नहीं होगा कि सच में एक ही ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। अगर रामचरितमानस को देखा जाए, जो रामायण है, तो उसमें बताया गया है कि शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहि जाशु अंश ते नाना। आदि नारायण जो है उनके अंश मात्र से शंभु अर्थात शंकर जी, विरंची अर्थात ब्रह्मा जी, और विष्णु भगवाना अर्थात विष्णु,
ये जो भगवान है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उपजहि जाशु अंश ते नाना, उनके अंश मात्र से, उनके मतलब आदि नारायण के अंश मात्र से ऐसे अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। अब अनेक की आवश्यकता क्यों? तो हम सबको पता है कि हम जिस पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, ये तो हमारी जो आकाश गंगा है उसका करोड़वां अंश भी नहीं है। ऐसी तो बहुत सारी पृथ्वियां हैं इस आकाश गंगा में, लगभग 10 लाख के आसपास, जिसपे मनुष्य की, जैसे हमारी यहाँ पे सृष्टि है वैसे ही मनुष्य की वहां पे सारी लीलाएं चलती है, मतलब मनुष्य का वहां पे अस्तित्व है। ठीक है। अब हर एक सौर मंडल जो है ना, इसको जैसे मैंने कहा था ना कि ऑफिस के रूप में हम समझे कि एक प्रधानमंत्री है, उनके अंडर में भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनके अंडर में भी बहुत सारे होते हैं, और ग्राउंड लेवल पे वर्क करने वाले उसके अंडर में होते हैं। तो उसी तरह से एक आदि नारायण है, आदि नारायण के अंश से बहुत सारे ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, और हर एक ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो एक एक सौर मंडल का संचालन करते हैं। ठीक है। तो एक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। और अब ब्रह्मा विष्णु महेश है कौन? हमें लगता है कि ये कोई देवता है, भगवान है, दुनिया वाले तो इन्हीं को भगवान मानते हैं। तो वास्तव में जो भगवान कहते किसे हैं वो हमें जानना पड़ेगा। तो भगवान एक्चुअली क्या होता है कि सृष्टि की जब प्रारंभिक हम इस सृष्टि का समझेंगे, हमारी पृथ्वी लोक का, तो हमें बाकी का भी पता चल जाए कि जब शुरुआत में जब सृष्टि प्रारंभ होती है, तब प्रारंभिक जो सृष्टि होती है उसको कहते हैं सांकल्पिक सृष्टि, जो संकल्प से उत्पन्न हुई होती है। उसमें बहुत सारे, जैसे सप्तर्षि आपने सुना होगा कि 7 ऋषि हैं। तो शुरुआत के जो ऋषि मुनि जो होते हैं, जो बहुत ही पवित्र और कहते हैं कि आदिनारायण के संकल्प से ही जो आए हुए हैं, सतयुग के प्रारंभ की बात है, जब सृष्टि बनी ही है। तो शुरुआत की जो सृष्टि है वो सांकल्पिक होती है, संकल्प से पैदा हुई होती है। उसमें बहुत सारे ऋषियों का समावेश होता है, कि जैसे कश्यप ऋषि को देखा होगा, और हमने मारीची का नाम सुना हुआ है, आदित्य, अंगिरा, और बहुत सारे ऋषि हैं, वायु, अग्नि, इन सब नाम के ऋषि मुनि हैं। और ये जो है वो क्या करते हैं, दिन रात ध्यान में डूबे रहते हैं, और ये सब क्या करते हैं, उस परमात्मा को जानना चाहते हैं कि वो परमात्मा है कहाँ, कैसा है, क्योंकि प्रारंभ में उनकी कोई इच्छाएं नहीं होती है इस संसार की। तो वो शुद्ध चैतन्य अवस्था में, सात्विक अवस्था में होते हैं, और उस परमात्मा की तरफ ही लगे होते हैं ध्यान साधना में। और उनको क्या होता है कि जब वो ध्यान साधना में डूबते हैं तो ऑब्वियसली ज्ञान मिलेगा। तो अब वो ज्ञान क्या है कि जब वो ध्यान साधना में डूबते हैं, आदि नारायण के हृदय के साथ एक होते हैं, तो आदि नारायण का हृदय जो है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? अव्याकृत से जुड़ा हुआ है, अक्षर ब्रह्म के मन से। और अव्याकृत में ही वेदों का असल स्थान कहा जाता है, कि वेदों का जो स्थान है वो अव्याकृत में है। ठीक है। तो वो है ज्ञान। अब वो ही वेद जो है, मतलब अक्षर की ही ज्ञान धारा जो है, वो आदि नारायण में, और आदि नारायण से सृष्टि में सारे प्रारंभिक ऋषियों में आती है। ठीक है। कैसे? जैसे हम सो जाते हैं ना, तो हम अनपढ़ होते हैं क्या सपने में? सपने में हमें शुरू से पढ़ना पड़ता है, हम लैंग्वेज भूल जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं ना। हमारे सपने में वो ज्ञान ऑटोमेटिक जाता है, संस्कार ऑटोमेटिक जाते हैं, उसके लिए हमें कोई डिफरेंट अलग से कोई अफोर्ड नहीं करना पड़ता। ऑब्वियस है। ठीक है। उसी तरह से अगर हमारा मन इतना पावरफुल है और इतना अच्छा सा सपना बनाता है और सपने में सारा ज्ञान जाता है, तो अक्षर ब्रह्म का मन। ठीक है। तो उसी तरह से जो उनकी ज्ञान धारा है वो प्रवाह से आती है आदि नारायण में, आदि नारायण से वो आती है उन प्रारंभिक ऋषियों में। जितना जितना वो ध्यान साधना करते जाते हैं, उनको वो ज्ञान धारा का पता चलता जाता है, और वो ही जो है वेदों को रूप, वेदों के रूप में प्रकट होता है, 4 वेदों के रूप में। वायु, अग्नि, आदित्य और इंदिरा, ये 4 ऋषि हैं सांकल्पिक सृष्टि के प्रारंभ में जो आए हुए हैं। और वो जो है उनके द्वारा हर बार जब जब सृष्टि बनती है तो ये क्रम बनता ही है। ठीक है। उनके द्वारा 4 वेदों का ज्ञान आता है। अब क्या होता है कि वो वेद जो है उस समय वो लिखते नहीं है, बिकॉज उन्होंने तो साक्षात्कार किया है, तो वो उनका खुद का अनुभव का ज्ञान है। जैसे हमने कुछ अनुभव किया हो तो हम भूलते नहीं है ना,
हमने कुछ रट्टा लगाया हो, जैसे स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं कुछ कुछ चीजें तो हम रट्टा लगाते हैं जो भूल जाते हैं हम समय के साथ, लेकिन जो हमारे एक्सपेरिमेंट किए हुए होते हैं वो हमें याद रहता है। उसके लिए हमें कोई अलग अफोर्ड नहीं करना पड़ता है ना, कि कुछ अलग से उसमें एफर्ट डालो या कुछ प्रयास करो, नहीं, वो हमें ऑब्वियसली याद रह जाता है क्योंकि वो हमारे स्वयं का ज्ञान है। तो उसी तरह से उन्होंने खुद साधना करके उसको साधा है, उस ज्ञान को हासिल किया है, उन वेदों का की ऋचाओं का साक्षात्कार किया है, तो उनको वो सारा कुछ पता होता है। और उस पता करने के लिए उनके पास ऋतिम्भरा प्रज्ञा मतलब ऋतिम्भरा ज्ञान होता है, जिससे उन वेदों को वो जानते हैं, जो समाधि में उनको वो ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, वो बुद्धि प्राप्त होती है जो उन वेदों के मंत्रों को समझ पड़ती है। ठीक है, अब क्या होता है कि वेदों के मंत्रों को जब समझा जाता है तो वो तो सात्विक अवस्था में ही समझा जा सकता है जब समाधि में रहते हैं। अब सतयुग के ही मिडल में आके क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ विकृतियां आनी शुरू होती है। ये सृष्टि जो है, हमने बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी एक्चुअली हमारे यहाँ पे हिंदुओं में इसीलिए विकृतियां बहुत सारी मान्यताएं हैं। एक तो है वेदों का ज्ञान जो गलत नहीं हो सकता है बिकॉज इट स्ट्रेट फ्रॉम अक्षर ब्रह्म सार, ठीक है, वो सत्य ही है। लेकिन उन वेदों वेदों को जो धीरे धीरे वो ऋषि मुनि वगैरह जो है उन्हीं से जैसे ब्रह्मा जी जो है ना, हमें लगता है कि वो शुरुआत के हैं, ऐसा नहीं है। इन्हीं ऋषि मुनियों से जो ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है ना, उसमें ब्रह्मा जी को जैसे कहा जाता है ना चार मुख है, तो चार मुख मतलब जो एक एक मुख से जो काम हो सकता है उसके लिए चार मुख की आवश्यकता नहीं है। हमारे सारे ऋषि देवी देवताओं को अलग अलग दिखाया गया है कि किसी के 10 हाथ किसी का वो ये सारे अलंकारिक वर्णन है। चार मुख का उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि सामान्य व्यक्ति क्या होता है कि एक ही वेद को जान सकता है पूरी जिंदगी लगा के। ब्रह्मा जी की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि उन्होंने चारों ऋषियों से चारों वेदों को जान लिया और इसीलिए उनको चतुर्मुखी कहा गया। जैसे रावण को 10 सिर माथे वाला कहा गया, 10 माथे नहीं थे उनके, लेकिन सामान्य व्यक्ति के पास मतलब एक विद्या का जानकार होता है, वो 10 विद्या का जानकार था और उसके पास ताकत भी इतनी ज्यादा थी, इसलिए कहते हैं कि तो 10 माथे का बल रखता है। विद्या भी उतनी थी उसके पास, वो ज्ञानी था। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जो है वो सच में चार मुख वाले नहीं है, वो हमारे जैसे ही इंसान थे सृष्टि के प्रारंभिक। ठीक है, उसके बाद जैसे हम देखें कि कहाँ पे है, इनके स्थान के विषय में भी कहा जाता है कि कहीं स्वर्ग में और कहीं अलग अलग, ऐसा नहीं है। जो प्रारंभिक सृष्टि है वो हिमालय की तरफ ही प्रारंभ होती है। कैलाश पर्वत जैसे हम कहते हैं ना, शंकर जी कहाँ के रहने वाले हैं, कैलाश के। कैलाश पर्वत कहाँ है? अगर उन्होंने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई वहीं पे ले जाके कहीं पे, तो वो अमरनाथ की गुफा कहाँ है? हिमालय के आसपास ही तो आई हुई है, हिमालय के ही तो स्थान पे है। तो कैलाश पर्वत भी कहीं दूर नहीं है, वहीं पे है। और अगर हम देखें कि विष्णु जी कहाँ है, तो विष्णु जी का मानसरोवर भी वहीं पे है और ब्रह्मा जी भी वहीं पे है। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं अलग ऊपर, कहीं 14 लोक में बताया जाता है ना ऊपर कहीं पे है, ऐसा नहीं है। इसी पृथ्वी पर हिमालय की तरफ ही ये सारे रहते हैं। और धीरे 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 फिर क्या हुआ, वहां से फिर मैदानी इलाके में सब आने लगे और उसकी पूरी हिस्ट्री है। वो सारी हिस्ट्री में डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो हिस्ट्री से हमें पता चल सकता है कि किस प्रकार से ये सारी सृष्टि की रचना होती है और फिर वहां से सांकल्पिक सृष्टि खत्म होती है और फिर अभी जिस तरह के प्रक्रिया से बच्चे पैदा होते हैं वो सारा कुछ शुरू होता है। सतयुग के बाद आता है त्रेता, त्रेता के बाद आता है द्वापर और द्वापर के बाद आता है कलयुग। सतयुग में वेद मंत्र का उच्चारण वगैरह होता था, ध्यान साधना वगैरह होती थी और ऋषि मुनि सब कुछ साक्षात्कार किए हुए होते थे। त्रेता में भी थोड़ा बहुत था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों में प्रवृत्तियां कम होने लगी ध्यान साधना करने की। और उस समय क्या होता था कि ऋषि मुनि के आश्रम में जाते, जैसे हमने राम का जीवन सुना है, कृष्ण का सुना हुआ है, महाभारत और रामायण में देखा हुआ होगा ना आप सबने कि वो गुरुकुल में जाते थे। चाहे अमीर है गरीब है, राजा के बच्चे हैं या प्रजा के हैं, सब लोग वहां पे जाते थे गुरुकुलों में। गुरुकुल में जाके वो ऋषि के पास रहते थे, सामान्य वस्त्र धारण करते थे, वहां पे भिक्षाटन करके ऋषि के लिए भी लेकर आते थे, खुद भिक्षा मांग के खाते थे, जंगलों में जाके लकड़ियां लेकर आते थे, खुद आग जलाते थे और सारी कुछ सेवाएं स्वयं करते थे, चाहे वो राजकुमार है या फिर वो प्रजा है,
सबके लिए गुरुकुल में जाना आवश्यक था, वहां उनको वेदों का सारा कुछ ज्ञान दिया जाता था। तो अब क्या हुआ, जब वेदों का साक्षात्कार करने की एबिलिटी नहीं रही, कैपेबिलिटी नहीं रही, तो सामर्थ्य कम होने के कारण क्या हुआ, उपनिषद जो है उसमें क्या हुआ कि ऋषि जो है उनके पास में बैठकर जिन जिन जिज्ञासुओं ने प्रश्न किया उसको जब समझाया गया तो उसको उपनिषद कहा गया, कि पास में बैठ के वेदों को समझाया गया। तो उपनिषद को भी सही माना जाएगा, उसका ज्ञान भी सत्य है। उसके बाद अगर हम देखें तो दर्शनों का नाम आता है कि मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, 6 दर्शन आपने हरिद्वार के प्रसंग में भी सुना होगा। तो ये दर्शन भी क्या है कि सृष्टि रचना की जो शुरुआत में जैमिनी आदि जो ऋषि हुए, उन्होंने सृष्टि के एक एक चीजों को समझा और एक एक एस्पेक्ट का वर्णन किया है दर्शन में। तो उसका ज्ञान भी सही है, लेकिन उसको समझने के लिए ध्यान समाधि के द्वारा रितिम भरा बुद्धि होना जरूरी है, जो उस दुनिया के पास नहीं है, इसलिए उसको समझ नहीं पाते। और हम देखें कि वेदों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये सारे नाम आते हैं, गणेश। तो हम कहें कि फिर ये सारे परमात्मा नहीं है, वेद में जो है एक ही परमात्मा की उपासना के लिए कहा गया है। ठीक है, अब जब एक ही परमात्मा की उपासना के लिए कहा गया है तो फिर अनेक की उपासना क्यों? अगर वेद में एक ही परमात्मा को बताया गया है, फिर अनेक नाम क्यों हमें सुनने को आते हैं? जैसे शंकर जी का नाम भी उसमें शिव जी भी लिखा हुआ है, गणेश जी भी लिखा हुआ है वेद में, गायत्री मंत्र भी वेद में ही आता है ना। तो ये सारा जो है, मेरे ख्याल से आज का समय हो गया है, आज के लिए हम यहीं पे अंत करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम ये सब जानेंगे कि क्यों ये वेद में, अगर वेद जो है वो अक्षर के हृदय से आए तो अक्षर ब्रह्म तो राज्य को जानते हैं, वो परमात्मा के अलावा किसी की उपासना नहीं कहेंगे। और सृष्टि के प्रारंभ में ये सारे ऋषि मुनि, उन्होंने तो वेद का साक्षात्कार किया, उनके पास वो समझने की बुद्धि भी थी, तो वो लोग भी नहीं अनंत देवी देवताओं को और इन सबको मानेंगे। तो फिर ये शिव जी, गणेश जी या ब्रह्मा विष्णु, इन सब की पूजा कैसे शुरू हुई? और इन सब को तो छोड़ो, ये 10 माथे वाले, 10 हाथ वाले, कभी शेर पे बैठे हुए, कभी चूहे पे बैठे हुए, कभी बेल पे बैठे हुए, ये सारे जो देवी देवता हैं जो बहुत ही विचित्र दिखते हैं हिंदू समाज के, और इसको देख के हमें हंसी भी आती है कि हम कैसे हमारे धर्म को दूसरों को समझाए। एक हास्यास्पद जोक बना के रखा हुआ है हमने हमारे धर्म को और इन महापुरुषों को। हनुमान जी को बंदर बना के रखा, गणेश जी को हाथी बना के रखा। क्या सच में हनुमान जी बंदर थे? क्या सच में गणेश जी जो है वो ऐसे हाथी हैं? क्या सच में वो हाथी जैसे शरीर वाले गणेश जी छोटे से चूहे पे जाते हैं? क्या सच में शिव जी जो है वो भांग के नशे में चूर रहते हैं? ये सारा कुछ जो है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। आज के लिए कैसे इस सृष्टि की रचना हुई, कैसे इस पृथ्वी के जैसी अनंत पृथ्वियां अस्तित्व में आई, कैसे आदि नारायण की चेतना ही सारे जीवों के रूप में है, और कैसे सृष्टि के प्रारंभ में सांकल्पिक सृष्टि का प्रारंभ हुआ, और वेद क्या है ये हमने जाना। वेद किसी पुरुष का लिखा हुआ नहीं है, उसे अपौरुषेय कहा जाता है। और वो वेद जो है, अगर ये सृष्टि है, ये पूरा जो हमें ये सृष्टि को हम एक मशीन समझे तो, और मानव जीवन को ही अगर मशीन समझे या जो कुछ भी हम, मतलब ये एक एंटिटी है, तो उसको किस तरह से चलाना है, किस तरह से इसको जीना है, इसका क्या लक्ष्य है, इसका क्या उद्देश्य है इस जीवन का, वो सब बताने का मैन्युअल अगर कहा जाए तो वो है वेद, जिसे हम समझ नहीं पाए हैं। और बाकी दुनिया वाले ना समझे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें उनको समझाना है, क्योंकि हमारे पास तो ऋतिम्भरा प्रज्ञा नहीं, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि नहीं, उससे भी परे अक्षरातीत प्रियतम श्री राज्य की निज बुद्धि का ज्ञान तारतम वाणी के रूप में आया है। और इसीलिए इसको कहता है तारतम, तम अर्थात अंधकार, अज्ञानता, जो उसको तार के परे का ज्ञान दे। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। तो वहां से ये वाणी आई है। और जब हम इसको समझेंगे, इसको जानेंगे, तो हम अपने प्रियतम की पहचान सबको करवा पाएंगे, और फिर हमें कोई भी भ्रम में नहीं डाल सकता है, और ना हम किसी के बहकावे में आ सकते, और हम सबको सत्य ज्ञान की पहचान करवा सकते। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। प्रेम हमें ध्यान के द्वारा मिलेगा, और ज्ञान जो है वो ऐसे सेशंस हम अटेंड करेंगे, और फिर हमें वाणी के द्वारा मिलेगा। तो प्रेम मई चित बनी,
और ज्ञान, दोनों तलवार को हमें सही करना है, तभी हम इस सृष्टि को जीत पाएंगे और सबको पहली बहिस में अखंड कर पाए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए योग माया के ब्रह्मांड में। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब चित्रा आप सबसे आगे का शेड्यूल बताइए। प्रणाम जी, जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, जितना भी दीप्ति जी ने समझाया है, कोई अपने शब्दों में कहना चाहेगा या कोई भी सुंदर साथ के हृदय में कोई डाउट है जो नहीं समझ में आई बात? जी सागर। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत आनंद आया दीदी दीदी की बात सुन के, काफी टाइम बाद दीदी को ऐसे बातचीत हुई है दीदी से। मुझे आवाज ठीक हो रही है मेरी। आप एक बार अगर हेडफोन्स उतार देंगे तो थोड़ी बेटर आएगी, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है बीच बीच में ना। हाँ जी, तब एक बार ट्राई कीजिए, तब तक मैं सुरभि को लेती हूँ, वापस आती हूँ आपके पास। जी सुरभि। प्रणाम जी। मेरे को कुछ क्वेश्चंस थे। जैसे दीप्ति जी ने बोला कि वो जैसे हमको पता है कि बहुत मल्टीपल सृष्टियां हैं, जैसे मल्टीपल सोलर सिस्टम्स, और हम एक उसमें एक पार्ट हैं। तो ब्रह्म सृष्टियां तो सिर्फ इस वाली सृष्टि में आई हैं। मुझे ये क्वेश्चन है कि बाकी जगहों पे, मतलब बाकी जो सृष्टियां हैं, राज्य का ज्ञान सिर्फ इसी में आया है, तो बाकी में तो मतलब कौन परमात्मा, वहाँ ये ज्ञान है भी या नहीं है? एक पहला क्वेश्चन ये है, फिर मेरे पास एक और क्वेश्चन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न सबके मन में आया ही होगा, है ना। देखो, इसको स्पेशल इसीलिए कहा गया है ना, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागनी कही। ब्रज की जो लीला हुई, रास की जो लीला हुई योग माया के ब्रह्मांड में, और अभी जो जागने की लीला चल रही है ना, तारतम वाणी वगैरह, ल्याय पीयू वतन थे बल माया जानी, तो राज्य परम धाम से लेकर आए। क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि हम आए हैं, हम्म। है ना। और वो इतने ही लिए आए हैं कि हम आए इतने कम, ब्रह्म सृष्टि लेने करते हम, वो हमें लेने के लिए आए, तो हम प्रमाण चाहेंगे ना। अभी राज्य हमारे और आपके सामने आके बोले कि मैं राज्य हूँ, चलो मेरे साथ, हम नहीं, हम बोलेंगे कि क्या प्रमाण, है हम्म। ना। तो ज्ञान से ही तो प्रमाण देना पड़ेगा इस संसार में। तो वाणी इसीलिए आई है। अब ये सृष्टि जो है वो प्रवाह से, अनादिकाल से बनती आई है, अनंत काल तक बनती रहेगी, ठीक है। लेकिन वाणी का ज्ञान हर एक ब्रह्मांड में नहीं होगा। जो माहेश्वर तंत्र में या पुराण संहिता में जो भविष्यवाणियां की गई है ना हमारे संबंध में, वो सारी साक्षियां नहीं होगी, ठीक है। बट वेदों का ज्ञान हर एक सृष्टि हम्म। के प्रारंभ में होगा, और वेदों की ज्ञान धारा ये ऐसे ही चलती रहेगी। उनको पता ही नहीं चलेगा कि कोई परमात्मा आई थी या क्या हुआ था, ठीक है। लेकिन ये सारे जो जीव है ना, जो ज्ञान को ग्रहण करेंगे और ध्यान द्वारा राज्य की तरफ चलने का प्रयास करेंगे, सच्चे हृदय से कर्मकांड को छोड़ के, अनेकों की उपासना छोड़ के, एक परमात्मा को जान के उस परमात्मा की उपासना कर लेंगे, तो वो सब जो है वो हमेशा हमेशा के लिए योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे, अक्षर के हृदय में, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था, है ना। तो ये अवसर जो है वो इसी बार मिला हुआ है कि सपना हम देख रहे हैं और सपने से कुछ बाहर अखंड हो रहा है ना। क्या देख ही रहे हम दुनिया जो इनको ना करे अखंड, क्योंकि ब्रह्मात्मा आई है तो ये सारा नसीब इनको मिला है। इसीलिए कह रहे हैं कि चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कई विध करे तपस्या यो कहवत वेद वचन। देवी देवताओं को जब पता चला कि इस बार कलयुग में वो परमात्मा आने वाला है जो कभी नहीं आया है, और उनका ज्ञान आएगा, तो उन लोगों ने भी चाहा कि हमें मनुष्य का तन मिल जाए, वो तन जहाँ पे सारे देवी देवताओं के साथ, मतलब हम देवी देवता बन के ना रहे, जहां ब्रह्मात्मा आए तो उनके आसपास हमें रहने को मिल जाए। लेकिन उनको भी ये अवसर नहीं मिला है, तो उन सबने चाहा। तो यही इस संसार की, इस सृष्टि की का महत्व है। और वाणी का ज्ञान हर बार नहीं आए, और ना ही ये सारी भविष्यवाणियां साक्षी आए। हम्म। दूसरा प्रश्न। हाँ, दूसरा प्रश्न ये था, आपने बोला जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे हमको पता है हिमालय में, मतलब जैसे वो अमरनाथ की कथा हुई, सब कुछ वहीं पे हुआ। तो फिर जो 14 लोक में आता है कि ये हेवन है, और मतलब ये हेल है, जो भी है, मतलब जो 14 हाँ, लोग डिवाइड हुए हैं, तो अगर वो उसमें नहीं है, तो अगर सब लोग मतलब धरती में ही है, ये सारी देवी देवता वहीं पे थे कि अलग स्थान था उनका? अलग स्थान कहीं पे भी नहीं है, हिमालय पे ही सृष्टि रचना प्रारंभ। अब देखो ना, अगर हम ये कहें कि ऊपर कहीं पे स्वर्ग हम्म। ऐसे दिखाया जाता ना आकाश में, हम्म। अब ये तो पृथ्वी पूरी गोल अंतरिक्ष में कहीं दिखता ना,
और अगर वहां पे है तो कैलाश और ये सारे, जैसे हम आगे के सेशन में सुनेंगे ना, ये सारे हमारे जैसे ही सृष्टि के प्रारंभ में आए हुए पुरुष हैं, महापुरुष कहा जाएगा इनको, है ना। भगवान, महापुरुष, देवता सब मनुष्य की तरह ही जन्मते हैं, और फिर अगर वो अच्छे कर्म करते हैं और भगवान की तरफ ध्यान साधना में लगते हैं तो उनको भगवान या देवता कहा जाता है। और अगर तो असुर, जैसे राक्षस कहा जाता है रावण को, राम को भगवान कहा गया, सृष्टि में ही आए ना, जन्मे, तो वो भगवान ही कहे गए क्योंकि वो उनके कर्मों के कारण। और रावण को उन्हीं के साथ सृष्टि में थे, लेकिन उनको कहा गया राक्षस। मनुष्य है लेकिन कर्मों से राक्षस, और कर्मों से ही राम है, वो भगवान है, ठीक है। तो ये कोई अलग नहीं है। और रही बात स्वर्ग और नर्क की, तो स्वर्ग उसे कहा जाता है कि जैसे तीन अलग अलग प्रकार के स्वर्ग है। एक तो भौतिक स्वर्ग, जो हमारे मतलब सुख सुविधा से युक्त पूर्ण जीवन होना किसी का, तो हम बोलेंगे कि हमें तो स्वर्ग जैसा सुख मिल रहा है। और नर्क किसे कहेंगे कि यहाँ पे ही आप देखो कि जैसे बकरा ईद आएगी, है ना, बकरे को काटा जाता है, मतलब पूरा तड़प तड़प के मारा जाता है, मुर्गों को मारा जाता है, कीड़े मकोड़े जो गटर में रहते हैं, अगर हम मगरमच्छ का जीवन देखें तो कितने सालों तक वो सड़े हुए से पानी में पड़ा रहता है। हम अजगर का जीवन देखें तो वो भी ऐसा, मतलब ये जो कष्टमयी योनियां है ना, इसी को नर्क कहा जाएगा। कि अगर सही कर्म नहीं करते तो इन योनियों में, अलग अलग योनियों में आपको कर्म भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जो भी शुभ अशुभ कर्म जीव करता है उनको भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म किए, ध्यान की तरफ गए तो वो सूक्ष्म लोक में, मतलब हिमालय की तरफ, उनको हमेशा के लिए वो सूक्ष्म तन से अखंड हो जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि महाभारत में जो 5 पांडव है ना, वो 5 पांडव जो है वो अंत में कहाँ चले गए, हिमालय की तरफ साधना के लिए गए। जब वो गए तो बाकी सब तो रास्ते में ही तन छोड़ दिए, युधिष्ठिर जो है वो सधे पहुंच गए थे आगे, हिमालय के उस स्थान पे जहाँ पे, जिसको कैलाश या ये सब कहा जाता है, जहाँ ये देवी देवता सूक्ष्म तन से रहते हैं, जिसको हम देवी देवता कहते हैं, है ना। तो वहां पे पहुंच गए, और वहां पे फिर वो सूक्ष्म तन से, क्यों उसको उसको स्वर्ग कहा गया है, क्योंकि वहां पे ना, जैसे हमारा ये तन है तो हमें रोग आएंगे, बुढ़ापा आएगा, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, ये सब यहाँ के शरीर को होता है। जब हम इस शरीर से परे चेतना को जान जाते हैं, जीव मतलब इस शरीर से परे जो चेतना है जीव, जब वो जीव अपने आप को जान लेता है तो उसको शरीर में पीड़ा भुगतने के लिए बार बार नहीं आना पड़ता है। वो हमेशा सूक्ष्म लोक में चला जाता है, जो कैलाश पर्वत के है उस तरफ हिमालय में है, तो उसी को स्वर्ग कहा जाता है, कहीं अलग नहीं है। समझ में आया। तो और 14 लोग बेसिकली ऐसा कुछ अलग से नहीं है, सब इधर। ऐसे नहीं हाँ है, हाँ हाँ, 14 ठीक लोग है ठीक इसी है। पृथ्वी पर है। और पाताल लोक जैसे कहा जाता है ना, कि जैसे स्वर्ग चलो हिमालय की तरफ मान लिया जाए, ये जो है ये पृथ्वी लोक है, जहाँ पे सब हिंदुस्तान जिसको कहा जाता है ना, यहाँ पे भगवान को मानने वाले। अब आप जैसे जैसे ना समंदर के निकटवर्ती इलाकों में जाओगे, है ना, तो वहां पे भी, जैसे पिछली बार भी शायद मैंने बताया था कि वहां पे मांस मछली खाते, खेती तो होती नहीं वहां पे, खाना पीना कुछ अनाज वगैरह मिलता नहीं, वो लोग क्या करते हैं, मछुआरे होते हैं, मच्छियों को खाते हैं और शराब पीते हैं, और उन्हीं, और जैसा अन्न वैसा मन, तो उनकी रहन सहन भी ऐसी हो जाती है, और उसी को जीवन मान लेते हैं। अभी जो हम लोग ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं उनके पल्ले वो पड़ेगी नहीं, तो वो ज्ञान में कभी डूब ही नहीं पाएंगे ना, परमात्मा को जान पाएंगे, वो उसी में सड़ के मरेंगे। और जब इतने जीवों की हत्या अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, है ना। तो उसी को कहेंगे नर्क, जहां उस परमात्मा की तरफ जाने का कोई मार्ग नहीं है, उसके बाद उनको अलग अलग योनियों में किए हुए कर्मों को भुगतना पड़ेगा, कष्ट को भुगतना पड़ेगा। समझ में आया। तो पाताल भी यही, और स्वर्ग भी यही, हिमालय भी यही, और सारे लोग यहीं पे है। ऐसे 14 लोग जो बताए गए वो पौराणिक मान्यता के हिसाब से, वेदों के हिसाब से नहीं है। जी। सागर आप बताइए। हाँ जी, मैं आपके पास आती हूँ सुंदरता जी, मित्र प्रज्वली जी, अभी सागर के बाद। हाँ जी। जी, तो सबसे पहले तो हम तब अपने इन सब के बारे में नहीं पता, जैसे हम धर्म के ऊपर लेके चलते हैं। जैसे हनुमान जी को वानर कहा जाता है कि उस टाइम पे ऐसे थे रामायण में, तो ऐसे कहते हैं कि उन्होंने वानर की सहायता ली थी। तो वानर उस टाइम पे सेना का नाम था, वानर सेना। पर आजकल के लोगों ने क्या बना दिया उन्हें, कि वो बंदर थे। आजकल के बंदर देखे हैं तुमने कुछ ऐसा खेल करते हुए कि वो इतनी तब ऊंची छलांग लगा दे। जैसे बताया जाता है उन्होंने जब उनके लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लेने जानी थी, तो जिस पर्वत से या जिस पहाड़ से उन्होंने छलांग लगाई थी, वो पहाड़ नीचे पाताल लोक में कहीं और चला गया था। पर आजकल के लोगों को अगर देखा जाए कि कोई लगा सकता है इतना ऊंची छलांग, बंदर नहीं लगा सकता। हमें सिर्फ अज्ञानता की कमी है। जैसे कि अगर हम देखें
अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे आजकल के बच्चों को शायद ये थोड़ा अच्छा लगे कि जैसे एवेंजर्स की हम पूजा करनी शुरू कर दे, कोई थॉर हो, कोई कैप्टन अमेरिका, अगर हम इन सबको पूजना शुरू कर दे तो हम उन्हें पागल बोलेंगे। वैसे ही जैसे कुछ, क्योंकि वो वहाँ की रक्षा करते हैं उनके संसार की, अकॉर्डिंग टू अमेरिका एंड ऑल दिस थिंग। पर जैसे कि हमारे राम जी हैं, तो अब उन्हें पूछते हैं हमें कि इनके गुणों को अपनाना चाहिए। ये नहीं कि उनकी पूजा कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा मान रहे हैं, मानो अच्छी बात है, पर उनके गुणों को भी तो समझो। जो उनकी मर्यादा है, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता था, क्योंकि उन्होंने सीता के अलावा किसी और स्त्री को स्पष्ट भी नहीं करा था। वो सब में अपनी माता को देखते थे, मतलब किसी और स्त्री में अपनी माता को, कि मेरी वो सब सीता के अलावा वो मेरी माता है। इसी वजह से रावण भी जब सीता जी को हरण करना था, तो किसी का भी रूप धारण कर सकता था रावण, तो उन्होंने राम जी का रूप धारण करके क्यों नहीं सीता जी का हरण करा? क्योंकि रावण ने जैसे ही राम जी का रूप धारण करा था, तो सीता जी को उनमें अपनी माता दिखाई दी थी, वो इसलिए हरण भी नहीं कर पाया था। तब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो था कि, एक मिनट, लिखा हुआ है। हाँ, जैसे कि अगर परमात्मा हर जगह है तो फिर ये दुख और ये सब चीजें क्यों हैं? ऐसे बोलते हैं कि परमात्मा कण कण में है। अगर परमात्मा कण कण में है तो ये दुख की चीजें क्यों होती है? जैसे कि परमात्मा चलो हर जगह नहीं हो सकते, ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे योगी आदित्यनाथ जी का ले लेते हैं एग्जाम्पल, कि वो हर जगह नहीं हो सकते, पर उनकी सत्ता हर जगह होती है। मतलब वो कुछ उनके सोल्जर्स एंड ऑल, जो उनके मंत्री हैं, कार्यालय, मतलब जो उनके लोग हैं, वो हर जगह होते हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से परमात्मा हर जगह पॉसिबल नहीं है, पर उनका स्वरूप या फिर उनकी जो शक्तियां हैं वो हर जगह होती है। इसी के साथ में अपनी सुंदर। वाणी को हाँ जी सागर, विराम बहुत देना अच्छे से चाहूंगा। आपने समझाया जितना आपको पता था। अब हमारे बीच में मित्र पौजुल जी हैं, खोलो, आप अनम्यूट करो। हाँ जी भैया। सुंदर साथमा प्रेम प्रणाम जी। राम जी। मेरा एक प्रश्न है, अब गल्ती भएमा क्षमा प्रार्थी। हिंदी भाषा थोड़ा थोड़ा मालूम है। कोई बात नहीं। अँ, त्यो भाव रूपले बुझ्नु होला। देवी देवता र भगवानमा के फरक, अथवा पर्यायवाची शब्द एक है या अलग अलग? देखिए, देवी देवता, आज एक्चुअली समय हो गया है, ये प्रश्न जो है ये इसका जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन वो अगले सेशन में लेंगे। देवी देवता जो है वो हम जैसे मानते हैं ना, उनको देवी देवता नहीं कहा जा सकता। जो हमें कुछ देता है, जो हमें कुछ शिक्षा भी दे, तो उनको भी देवता कहा जाता है। जैसे अगर हिंदू संस्कृति में आप देखो तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इन सबको देव ही कहा जाता है ना। लेकिन और भगवान जो है वो 6 गुणों से युक्त होते हैं, कि जिसमें शील है, ऐश्वर्य है, शक्ति है, सत्य है, और वैराग्य है, ज्ञान है, ऐसे कुछ 6 गुण है। वो जिसमें हो उसको भगवान कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भगवान मतलब उसकी, उनके गुणों की पूजा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। भगवान की जब हम आरती उतारने लगते हैं, वो ये उपासना जो है, भक्ति जो है, वो सिर्फ एक परमात्मा की ही करनी चाहिए। तो जो आगे का सेशन होगा ना, उसमें आपको ये जवाब मिल जाएगा कि 33 करोड़ देवी देवता क्या सच में 33 करोड़ है, और अगर है तो वो कौन कौन से हैं, अगर नहीं है तो फिर इतने सारे कहाँ से आ रहे हैं, है ना। और भगवान किसे कहा गया है? राम को भी भगवान कहा गया है ना, और वहीं पे राक्षस कहा गया रावण को। तो ये सारे जो है वो मान्यताएं, गलत मान्यताएं हैं, जो वेदों के ज्ञान को ना समझने के कारण हो रही है। और राज्य की मेहर से ये सारा भेद जो है वो खुलेगा। और ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, इसको जिसको डिटेल में, क्योंकि हम क्लास में सारा कुछ नहीं कवर कर सकते हैं, तो अगर सृष्टि की रचना को आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप ब्रह्मांड रहस्य करके एक ज्ञानपीठ से छपा हुआ पुस्तक है, जो आपको spgin.org, www जो हमारी साइट है उस पर मिल जाएगा उसका रेफरेंस। तो आप ब्रह्मांड रहस्य में सृष्टि रचना पढ़ सकते हैं साइंटिफिक वे में। और आलंकारिक वर्णन जो है वो तमस के पार, और फिर आध्यात्मिक प्रवचन की जितनी भी किताबें हैं उन सब में आपको मिल जाएगा। तो आप उसमें से भी रेफर कर सकते हैं। बाकी हम इस क्लास में जितना कर सकते हैं उतना हम प्रयास करेंगे। तो आपके जो प्रश्न है उसको हम अगले सेशन में कवर जरूर कर लेंगे। जी जी, ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम। दूसरा प्रश्न है, अ, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 ऋषिबाट वेद का प्रकटन हुआ। वहां से अगले कहाँ से आया? उससे अगले मतलब वो कहाँ से प्रकट हुए? वो आदि नारायण के संकल्प से ही प्रकट होंगे। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र कहे जाते हैं,
सनत, सनंदन, सनकादिक और सनत कुमार कहे जाते हैं ना, जो चार। तो वो भी मानसिक, मतलब उस समय संकल्प से, क्योंकि आदि नारायण है ना, आदि नारायण ने संकल्प से सृष्टि की रचना की। तो जो शुरुआत में सतयुग है ना, तो ये सब के संकल्प में इतना पावर होता है। जैसे अभी भी देखोगे आप कि अभी जो योगी होते हैं वो अपने संकल्प से दूसरा तन धारण कर सकते हैं। अगर आपने परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी की बीतक पढ़ी होगी, आपको पता है कि वो एक ही समय पे बहुत जगह पे दिखते थे। और ऐसे तो बहुत सारे परमहंस हो चुके हैं जो एक ही समय पे अनेक जगह पे दिख सकते हैं अपने योग बल के प्रभाव से। तो ये शक्तियां हैं जिसको हम, जितना शुद्ध अवस्था में जीव चलता जाएगा ना, उतना आदिनारायण की शक्तियां उसको हासिल होती जाएगी। ये सारी अवचेतन मन की शक्तियां हैं, है ना। तो जी जी ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग से है, या आदित्य अंगिरा और ये जो है उनके द्वारा जो आया, वो तो कहाँ से पैदा, उनको किसी ने पैदा नहीं किया, वो संकल्प से आए हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी भी संकल्प से ही पैदा हुए हैं, और धीरे 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 फिर ये वाली सृष्टि की रचना शुरू हुई है। जी जी मालूम है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। ज्ञान। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम जी। आपके कुछ भी प्रश्न हैं जो अभी हृदय में हैं और आप चाहते हैं कि हम अगले शनिवार उसे कवर करें, तो आप प्लीज हमारे एडमिन्स में से किसी के भी व्हाट्सएप पे उसे पोस्ट कर सकते हैं। आप पर्सनल मैसेज करके वो प्रश्न हमारे तक पहुंचाइए, उनके उत्तर आपको अवश्य मिलेंगे। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे सतगुरु द्वारा प्रेरित ये कार्यक्रम चल रहा है ज्ञानपीठ से। तो आप सभी के चरण कमल में प्रणाम जी। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, तो मिलेंगे अगले शनिवार इस समय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।